आप लोग आवाज़ लगातार उठा रहे थे उन आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए, जो लोग एकदम लचर चुके थे, सड़कों पे डंडा खा रही थी, पानी वाटर कैनल से बौछार किया जा रहा। उन लोगों के लिए आपने विधानसभा में अपने प्रश्न आकृष्ट कराया था, मतलब ध्यान आकृष्ट करवाया था उन संघ के लिए। देखिए, हम लोग, क्या लगता है उन लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशन निकला है? कुछ उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है, उनका शोषण होता है। बल्कि सड़क पर भी जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग सत्ता को बोल रहे हैं कि आप आंगनबाड़ी को, आप आशा को, ये मोदी सरकार इस सरकार नहीं है, इस देश पे आफत है। हम राजधानी पटना के गर्दनीबाग में मौजूद है और यहाँ पर तमाम लोग दिख रहे होंगे, हजारों की संख्या में राज्य के विभिन्न जिले से आए हुए हैं, लेकिन इन्हीं के समर्थन में इनका जो जनबल की आवाज़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए मनोज मंजिल जी हमारे साथ सीपीआई माले के विधायक हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस जनसंख्या को देखकर जिस तरह से सड़कों पे है? देखिए, भाजपा नेत जो केंद्र सरकार है, ये कॉरपोरेट से और सांप्रदायिक ताकतों से गठजोड़ के बल पर चल रहा है। मजदूर, किसानों और देश के संविधान और लोकतंत्र को रौंदते हुए, आज संविधान दिवस है तो हम लोगों ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च भी किया। भाजपा हटाओ मोदी हटाओ संविधान बचाओ मार्च हम लोगों ने आयोजित किया। आज आप सब जानते हैं कि देश के खेत और खेती को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए, हिंदुस्तान के मजदूर किसानों को खेत खेती से, किसानी से बेदखल करने के लिए, कंपनी राज कायम करने के लिए 3 कृषि कानून मोदी सरकार लाई थी। उसके खिलाफ में किसानों ने विद्रोह कर दिया, कहा कि हम कॉरपोरेट की गुलामी हमें मंजूर नहीं है, हम अपने ज़मीन पे, अपने खेती पे हम खून चूसने वाले पूंजीपतियों का कब्जा नहीं होने देंगे, हम शहादत देंगे, लेकिन ये 3 कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है। और मोर्चा ले लिया मोदी सरकार के खिलाफ। 700 किसानों ने शहादत दिया, मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा, 3 कृषि कानून वापस हुए। लेकिन उस किसान आंदोलन से जो मोदी सरकार ने समझौता किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग साहब ने जो सिफारिश किया था कि C2 प्लस 50% फार्मूला के आधार पर MSP दिया जाएगा, किसान आंदोलन पर से मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किसानों की कर्जा माफ़ी करेंगे, इसे जो कमिटमेंट किया था किसान आंदोलन से मोदी सरकार ने, उससे सरकार पीछे हट गई है और बोल रही है कि किसान आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो था वो चाह रहा हूँ कि ये पिछले 10 सालों में मोदी सरकार 25 लाख करोड़, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, 25 लाख करोड़ रुपये बैंक से जो लोन लिए थे इस देश के पूंजीपति माफ़ कर दिए। जब पूंजीपतियों के, कॉरपोरेटों के कर्जा माफ़ी हो सकती है तो अन्नदाता किसानों की कर्जा माफ़ी क्यों नहीं हो सकती है? तो ये सवाल है। अब मनरेगा में वो कम मजदूरी रखे हैं ताकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, असम के गांवों से पूंजीपतियों के कल कारखानों में काम करने के लिए सस्ता श्रमिकों की सप्लाई हो सके। अगर 400-500 रुपया मजदूरी मिलेगा तो सस्ता श्रमिक कहाँ से मिलेंगे? तो उनको ज़्यादा मुनाफा हो, इसीलिए मनरेगा में वो मजदूरी कम रखे हैं और मनरेगा को मार रहे हैं। मारने के लिए वो साजिश कर रहे हैं, उसके कानून को कमज़ोर कर रहे हैं। मनरेगा चोर गद्दी छोड़, ये महापड़ाव का नारा है। तो ये मजदूर किसानों की, जब देश में एकता बनेगी, जो मजदूर किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। किसानों ने देश को आज़ादी दिलाई थी, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दे करके मुल्क को आज़ाद कराया था। उसी तरीके से हम उसी आज़ादी आंदोलन के जज्बात से, उसी ऊर्जा, उसी आग से हम मोदी सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मोदी सरकार इस सरकार नहीं है, इस देश पे आफत है, विपदा है, मजदूर किसानों का गला घोंट रही है। अच्छा, आप जो है विगत दिनों जब विधानसभा हुआ था उस दौरान जो है आप लोग आवाज़ लगातार उठा रहे थे उन आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए, जो लोग एकदम लचर चुके थे, सड़कों पे डंडा खा रही थी, पानी वाटर कैनल से बौछार किया जा रहा। उन लोगों के लिए आपने विधानसभा में अपने प्रश्न आकृष्ट कराया था, मतलब ध्यान आकृष्ट करवाया था उन संघ के लिए। देखिए, हम लोग, क्या लगता है उन लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशन निकला है? कुछ हम लोग माले के लोग हैं, महागठबंधन सरकार के समर्थक लोग हैं हम लोग, लेकिन स्कीम वर्कर्स के जो आंदोलन है, जो उनकी जो डिमांड है वो जायज़ है। उनकी डिमांड के साथ हम लोग लगातार
सत्ता से बात कर रहे हैं, विधानसभा में भी आवाज़ उठा रहे हैं, और न केवल विधानसभा में हम लोग बोल रहे हैं बल्कि सड़क पर भी जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग सत्ता को बोल रहे हैं कि आप आंगनबाड़ी को, आप आशा को, वहाँ पर भी केंद्रांश और राज्यांश की बात है। तो राज्य सरकार तो उनकी वेतन बढ़ाए, फिर केंद्र सरकार से हम लड़ेंगे, लेंगे। केंद्र सरकार से भी लड़ाई है, लेकिन हम राज्य सरकार के समर्थन में हैं, तो हमारी फर्ज बनती है कि हम आंगनबाड़ी के जो वेतन वृद्धि का सवाल है, 6,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, ये जो उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई हमारी, ये एक जवाबदेही है हमारी। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग माले के लोग हैं, हमारा ये बेसिक डेमोक्रेटिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्कीम्स वर्कर्स हैं उनको न्यूनतम मजदूरी तो गारंटी हो, कम से कम उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है, उनका शोषण होता है। तो इसलिए ये आज का जो सवाल है, ये A2 का भी यहाँ पे मामला है। तो पेंशन वृद्धि का सवाल, बिहार में मात्र 400 पेंशन है, इसको बढ़ा करके कम से कम 3,000 रुपये किया जाए। 200 यूनिट गरीब मजदूर किसानों को फ्री दिया जाए, KG से PG तक शिक्षा फ्री हो, यहाँ पर कॉमन स्कूल सिस्टम हो। बिहार में तो राज्य सरकार जो है हर जिले में हर वर्ग के, मतलब अनुसूचित लोग, पिछड़े हुए वर्ग के लिए विद्यालय बनवा रही है, आवासीय विद्यालय। तो वो कैसे पढ़ेंगे? वो गरीब मजदूर का बच्चा है, उसको तो 10वां के बाद कमाना पड़ेगा अपने परिवार का पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो बिहार गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। तो गरीबी के चलते कोई कॉलेज विश्वविद्यालय से ड्रॉप आउट न कर जाए, तभी तो रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा, सरकारी नौकरी का भी फायदा मिलेगा। इसलिए बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त करने के लिए यहाँ पे लैंड रिफॉर्म जरूरी है, यहाँ पे उद्योग धंधा लगाना जरूरी है, और सरकारी नौकरियाँ तमाम क्षेत्रों में उसके पदों को नया क्रिएट किया जाए, और जो खाली पड़े पद हैं बहाली किया जाए। वर्तमान में बिहार सरकार जो है वह आप लोगों के सहयोग से भी है, महागठबंधन की सरकार है और आप लोग का भी सहयोग है उस दल में। तो उन दल के नाते आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे इन सभी जनता के लिए? हम करेंगे, बिहार में जो APMC एक्ट जो नीतीश कुमार जी ने भंग कर दिया है यहाँ पे, तो APMC एक्ट बिहार में लागू हो। वो जो मंडी को भंग किया है नीतीश कुमार जी, आप इसको फिर से लागू कीजिए, और बिहार में सिंचाई व्यवस्था को ठीक किया जाए। बिहार में संकट क्या है? सिंचाई व्यवस्था का संकट है। कृषि रोड मैप लाने से सुदृढ़ होगा या सिंचाई? कृषि, देखिए, लैंड रिफॉर्म के बिना कोई कृषि रोड मैप ला दीजिए, कृषि में सुधार होना। चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है, चौथा लाइए, 40वां लाइए। किसान उन्नत हो रहे हैं, ऐसा लैंड रिफॉर्म कैसे उन्नत होंगे? जब खेती में लागत दुगनी हो गई, मोदी जी ने कहा था कि 22 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी नहीं हुई, लेकिन खेती में लागत दुगनी जरूर हो गई। अब खाद का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए, कीटनाशक दवाई के दाम देखिए, जुताई, बुआई, कटाई, सिंचाई, तमाम नहीं जो खेती का ये जो काम है, सब में लागत दुगना हो गया है। आपने आमदनी कहा था दुगना करने के लिए, और लागत आपने दुगना कर दिया। तो जब किसानों की आमदनी नहीं होगी खेती से, तो कृषि रोड मैप 4 लाइए, 40 लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तमाम बातों पर जब इनसे बात हुई तो कहा जाता है कि सरकार जो है वादे करती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, बल्कि दोगुनी आमदनी नहीं होकर उनकी लागत ही दोगुनी हो जा रही है। तो कितनी इन लोगों के लिए सार्थकता वाली बात है। आप लोग, तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।